नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय अगर कहा जाए जुलाई 2025, मतलब ये अगला महीना अगर कहा जाए जुलाई का कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। जुलाई अगर कहा जाए कहीं ना कहीं खास है। हर महीना अपने आप में खास होता है। बहुत सारे लोग ऐसे महसूस उन्होंने किया होगा कि कोई महीना उनका बहुत अच्छा होता है, कोई महीना बहुत खराब होता है। हर साल की बात मैं कर रहा हूं। जुलाई अगर कहा जाए 7 नंबर होता है, 7वां महीना है। कहते नहीं हम लोग 7 जन्म, 7 फेरे, 7 ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं। होते 7 ही ग्रह हैं। 7 ग्रह, 7 दिन। और वैसे भी इस समय पे केतु और कहीं ना कहीं मंगल एक साथ चल रहे हैं। बहुत सारा षड्यंत्र अगर कहा जाए ये युद्ध में चल रहा है। फंसा दिया गया दोनों देशों को, ठीक है। और उसके बाद जो है उन दोनों देशों में के पीछे बैठ के लोग जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका कारण यह है, मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि ये सब वार इत्यादि चीजों को दिखाता है। और केतु अगर कहा जाए तो उसमें फंसाने को दिखाता है। जुलाई 2025 फाइनेंस के लिए, चाहे शरीर स्वास्थ्य के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे शेयर मार्केट कह लीजिए, या अन्य किसी प्रकार का कोई निवेश है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश है, कोई मकान बदलना है, कोई संतान से संबंधित कोई बात है, कोई विदेश की यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, या कोई शिक्षा से संबंधित, या कोई अफेयर, प्रेमी जुगल, इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। एक एक राशि का एक एक वीडियो में हर रोज भेजता हूं। 16 तारीख को अगर कहा जाए सूर्य का राशि का परिवर्तन होगा। सूर्य अगर कहा जाए बुध की राशि से निकल के कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। 18 तारीख को अगर कहा जाए तो बुध का राशि का परिवर्तन होगा। शुक्र अगर कहा जाए अपनी राशि का परिवर्तन करके मालव्य योग, राजयोग बना के जो है कहीं ना कहीं इस समय पे विराजित है। शनि वक्री हैं, शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को। और वक्री ग्रह अगर कहा जाए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, और खासकर शनि हो जाए वक्री। अब क्या परिणाम होंगे इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा हुआ आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए इस महीने में, मतलब जुलाई 2025 में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको किसी प्रकार के झगड़े झंझट वाद विवाद से बच के चलने की आवश्यकता है। आपको अपने घर परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको वाहन गाड़ी आराम से चलाने की आवश्यकता है। बड़ा स्पष्ट साफ है। मंगल और केतु अगर कहा जाए आपके लिए समीकरण अगर कहा जाए खराब बना रहे हैं। आपको धन से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएंगे। वहीं शनि अगर कहा जाए तृतीय में रहेगा महीने में, और उसके बाद वक्री भी होंगे। ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार के गलत निर्णयों से अपने आप को बचा के चलिए। और वो निर्णय अगर कहा जाए व्यवसाय, नौकरी और परिवार। चौथा अगर कहा जाए जमीन जायदाद। एक बात, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए आपकी व्यवस्थाएं चलाते रहेंगे, मतलब धन का आवागमन चलता रहेगा, व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन धन का व्यय, खर्च और धोखा लगना, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, पैसा आपका फंसेगा, ये तय है। बहुत सावधान होकर ही आपको चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति और केतु अगर कहा जाए तो आपको विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों को दर्शाते हैं। मतलब आप उस दिशा में काम कर सकते हैं, उस दिशा में आप चल सकते हैं। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस से संबंधित चीजों की अगर मैं बात करूं, देखिए धन की रोटेशन चलता रहेगा, लेकिन धन पे नुकसान को ये महीना अगर कहा जाए ज्यादा दिखाता है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होके चलना है, अपने शरीर के प्रति भी अवेयर होके चलना है। एक बात, ससुराल और ससुराल का पक्ष अगर कहा जाए तो तनाव, या उनके घर में तनाव या उनसे तनाव, कोई ना कोई ऐसी बात या कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो सकती है। सेकंड अगर कहा जाए शुक्र अगर कहें तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। बस क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। सभी से मैं कहूंगा अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। बोल जाएंगे, कर जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे अपने गुस्से के कारण
और अपनी जल्दबाजी के कारण मैंने अपनी चीजों को खराब कर लिया। इस पे कंट्रोल करके चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है, वही नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन की आवक चलती रहेगी। बस नंबर 2 के काम करने वाले लोगों के लिए ये महीना अगर कहा जाए अच्छा नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है एक बार। वहीं ये भी कहा जाएगा कि विवाह और विवाह के भाव में बुध का बैठना बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दिखाता है। जीवन साथी आपसे बड़ी उम्मीद करके चलेगा, लेकिन उस हिसाब से आप समय ना दे पाए या उसको इग्नोर करें, जिसके कारण अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होना। ठीक है। भाग्य का अधिपति अगर कहा जाए विवाह के भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत होंगे, आपका जीवन साथी के प्रति आप गलत होंगे, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि कोई भी बात हो थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो कोई भी निर्णय आपको अगर कोई बड़ा लेना है, कोई व्यवसाय या नौकरी से संबंधित या कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, तो गुरु, माता पिता या बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग हो सकता है, ये समय पे इनके माध्यम से आपके लिए चीजें अगर कहा जाए ठीक दिख रही हैं। वहीं संतान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है, संतान से किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शेयर मार्केट निवेश बहुत सावधानी से करना है, बहुत देख दाख के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यात्राओं में बिल्कुल मैं कहूंगा कि थोड़ा सावधानी, लेकिन यहां पर एक चीज और दिखती है। ठीक है, मंगल और केतु अगर कहा जाए वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। वहीं शनि अगर कहा जाए तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को व्यवसाय या नौकरी से संबंधित कोई ट्रेवलिंग करनी है या शिक्षा से संबंधित कोई ट्रेवलिंग करनी है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, उन चीजों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो बेहतर है, उन चीजों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो अच्छा है। आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं उसके लिए। और जो लोग विदेश में हैं, अपने देश में जाके काम इत्यादि चीजें करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मतलब आप अपने देश में दोबारा आना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। समय की स्थितियां अगर कहा जाए तो बेहतर है। वहीं पे बुध अगर कहा जाए तो आपकी राशि जैसे मकर है, और बुध अगर कहा जाए तो सप्तम में गोचर करेंगे, और उसके बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी राशि का परिवर्तन कर जाएंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि बुद्धि पे पर्दा पड़ जाना और जल्दबाजी में आंखों पे पर्दा पड़ गया, जिसके कारण ये काम मैं कर गया, ये निवेश मैं कर गया, या अपने परिवार के साथ मैं ऐसी भाषा बोल दी या मार दिया या पीट दिया। थोड़ा सा मैं बिल्कुल कहूँगा, जब भी कोई बड़ा काम करिए, व्यवसाय नौकरी में कोई बदलाव या कोई व्यवसाय में आपको निवेश करना या किसी भी प्रकार का निवेश करिए, तो मेरी बातों को एक बार ध्यान में रखिएगा जरूर। आपको सतर्क होकर करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को आप करिए जिससे आपको आराम मिलेगा। आपको करना क्या है, श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करना है एक बार। दूसरी चीज जो है, शुक्रवार के दिन कमल गट्टे से ओम श्री 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 आये नमः, ओम श्री 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 आये नमः, ओम श्री 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 आये नमः, इसका जाप आपको जो करना है, और जाप के बाद हवन करना है कमल गट्टे से। मतलब कमल गट्टे का मतलब ये हो गया कि 3-4 लोग हैं, वो लोग अपना हवन कर रहे हैं, हवन क्या ना हवन सामग्री से। आपने क्या करना है, कमल गट्टा लेना और घी में डुबोना है। ये काम आपको जो है करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर कार्यक्रम ठीक लगे तो लाइक बनता है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।